इस दिलचस्प विश्लेषण में जानिए कि पाक जल डमरू मध्य में भूगोल, प्राचीन इतिहास और आधुनिक भू राजनीति कैसे एक साथ टकराते हैं। सिर्फ 137 किलोमीटर लंबा, लेकिन यह बेहद छोटा सा जल क्षेत्र पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हलचल पैदा करता है। भारत और श्रीलंका के बीच का ये जलडमरू मध्य दो बड़े समुद्री क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक प्रमुख भौगोलिक अड़चन है। जरा सोचिए, राम सेतु के पास पानी की औसत गहराई सिर्फ 1 से 3 मीटर तक ही सीमित है। पानी इतना उथला है कि बड़े जहाजों का यहां से गुजरना नामुमकिन है। उन्हें पूरा द्वीप घूमकर जाना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है इस क्षेत्र का पहला बड़ा विवाद, एक बहुत ही पेचीदा बुनियादी ढांचागत दुविधा। सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना के तहत एक सीधा मार्ग बनाने का प्रस्ताव आया, लेकिन ये तुरंत विवादों में घिर गई। आर्थिक फायदों, गंभीर पर्यावरणीय खतरों और भारी लागत के इस बड़े टकराव के कारण यह परियोजना फिलहाल रुकी हुई है। इसके अलावा ये परियोजना रामायण से जुड़े राम सेतु की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी खतरे में डालती है। अब विवाद के दूसरे पहलू पर आते हैं। यह है स्थानीय समुद्री संसाधनों के लिए मछुआरों का रोजमर्रा का संघर्ष। संसाधनों की भारी कमी के कारण मछुआरे अपनी आजीविका के लिए समुद्री सीमा पार करने को मजबूर हो जाते हैं। कच्चातीवू द्वीप का हस्तांतरण और श्रीलंका में प्रतिबंधित बॉटम ट्रॉलर्स का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच लगातार घर्षण बढ़ाते हैं। नतीजा, लगातार गिरफ्तारियां और नावों की जब्ती। इसे सुलझाने के लिए तत्काल एक सहकारी प्रबंधन समाधान की सख्त जरूरत है। अगर भू राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस संकीर्ण जल डमरू मध्य पर रणनीतिक नियंत्रण स्थापित करना एक बहुत बड़ी वैश्विक प्राथमिकता है। हिंद महासागर में बढ़ती चीनी उपस्थिति की निगरानी और समुद्री यातायात नियंत्रण के लिए इसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। यहाँ प्राचीन विरासत और द्विपक्षीय समझौतों की आधुनिक आवश्यकता के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन देखने को मिलता है। बड़ा सवाल यह है, क्षेत्रीय शक्तियां इस जलमार्ग में प्राचीन विरासत और आधुनिक ग्लोबल स्ट्रैटेजी को आखिर कैसे संतुलित करेंगी?